Good morning children. Today we are learning शालू मादा थिमक्का। यह कहानी शालू मादा थिमक्का के बारे में है जिन्होंने पेड़ लगाकर अपनी पहचान बनाई थी। तो सबसे पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड है उसे देखते हैं। कैटल हर्डर मीन्स होता है चरवाहा, जो पशु चराते हैं उसे क्या कहते हैं? चरवाहा। एम्प्टी मीन्स होता है खाली। ट्रेवलर मीन्स होता है यात्री। ड्राई हॉट मीन्स होता है गर्मी। एफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास। थोर्नी मीन्स होता है कांटेदार। रूटीन मीन्स होता है दिनचर्या। श्रब्स मीन्स होता है झाड़ियां। शालू मादा मीन्स है वृक्षों की कतार। हार्डशिप्स कठिनाई। इन्वॉल्व शामिल होना। कंस्ट्रक्शन निर्माण करना। एफॉरेस्टेशन वृक्षारोपण। फिलोसॉफी मीन्स होता है दर्शन। तो चलिए हम शुरू करते हैं शालू मादा थिमक्का। शालू मादा थिमक्का एन एनवायरमेंटलिस्ट इज वन ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटीज ऑफ कर्नाटक। शालू मादा थिमक्का एक पर्यावरणविद है, मतलब उन्होंने वृक्षारोपण का काम किया है और वह कर्नाटक के जाने माने व्यक्तित्व में से एक है। She has earned recognition due to her untiring efforts in planting and tending to 284 banyan trees along the highway covering a distance of 4 kilometers. शालू मादा थिमक्का ने 284 बरगद के पेड़ों को हाईवे रोड के किनारे लगाने का काम किया है और अपनी पहचान बनाई है। Her persistent work has earned several national and international awards. इसके लिए उसे बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वृक्षारोपण का काम किया है, इसलिए उसे बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। She has been honored with the prestigious National Citizens Award of India for her selfless work in the field of environment. उनको पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के राष्ट्रीय नागरिकता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। She also has a US environmental organization called Thimmakka's Resources for Environmental Education named after her. उसका एक पर्यावरण संगठन भी है जिसे थिमक्का के संसाधन के नाम से जाना जाता है। शालू मादा थिमक्का ए ब्रीफ हिस्ट्री। शालू मादा थिमक्का का एक संक्षिप्त इतिहास। चलिए पढ़ते हैं हम। शालू मादा थिमक्का was born in a village named Hulikal that falls under the Magadhi taluk of Bangalore rural district. शालू मादा थिमक्का का जन्म हुलीकल नामक गांव में हुआ जो बेंगलोर के ग्रामीण जिले के मगधी तहसील के अंतर्गत आता है। She was known as थिमक्का देव, मतलब बचपन में उसे थिमक्का के नाम से जाना जाने लगा, है ना। मतलब पहले उसे थिमक्का कहते थे। She did not go to school or get any formal education. वह कभी स्कूल नहीं गई, है ना, उसने पढ़ाई नहीं की और न ही कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है। From an early age, मतलब कम उम्र से ही या बचपन से ही she worked as a laborer in a quarry near her home. बचपन से ही शालू मादा थिमक्का अपने घर के पास जो खदान था, है ना, उसमें एक मजदूर के रूप में काम करती थी। She was married off to Chickay, एक कैटल हर्डर। उसकी शादी एक चरवाहे से हुई थी। चरवाहा मतलब होता है जो पशु चराते हैं, है ना। तो शालू मादा थिमक्का की शादी एक कैटल हर्डर या चरवाहे से हुई थी जिसका नाम था चिक्काय। The couple wanted children but were unable to get any even after 25 years of their married life. दोनों पति पत्नी शालू मादा थिमक्का और उसके पति चिक्काय दोनों संतान चाहते थे, लेकिन शादी की 25 साल बाद भी उन लोगों की एक भी संतान नहीं थी। One day, the husband-wife duo decided to plant trees to overcome the sadness and empty feeling of their lives. एक दिन दोनों पति पत्नी ने निर्णय किया कि वे अपने जीवन के दुख और खालीपन को दूर करने के लिए पेड़ लगाएंगे, है ना, क्योंकि उनकी संतान नहीं थी तो उनके जीवन में दुख और खालीपन था। तो उन लोगों ने सोचा कि हम पेड़ लगाने का काम करेंगे। That was around 50 years ago. यह लगभग 50 साल पहले की बात है। From there started
the journey of untiring love and selfless service of an ordinary couple towards an extraordinary mission. इस प्रकार दोनों पति पत्नी ने अथक प्रेम और निस्वार्थ सेवा से एक असाधारण उद्देश्य की शुरुआत की। असाधारण उद्देश्य मतलब ऐसा उद्देश्य जो साधारण नहीं है। पेड़ लगाने का जो उद्देश्य है वह साधारण नहीं था, असाधारण था। तो इसकी उन लोगों ने शुरुआत की। A mission to raise as many trees as possible with love and care and as their own children. उन लोगों का उद्देश्य था कि देखभाल के साथ और प्यार के साथ पेड़ लगाएंगे, जिस प्रकार अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, है ना। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार शालू माता थिमक्का ने सोचा कि हम प्रेम और देखभाल के साथ छोटे छोटे पौधों को लगाएंगे। हर जर्नी टू बिकम शालू माता थिमक्का, उनकी शालू माता थिमक्का बनने की यात्रा। शालू माता थिमक्का का पहले नाम क्या था? थिमक्का था, लेकिन बाद में उसका नाम क्या पड़ा? शालू माता थिमक्का। तो इसकी जर्नी या इसकी जो यात्रा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। थिमक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज अलोंग द रोड साइड एंड दे सेलेक्टेड द रोड टू द नेक्स्ट विलेज कुदूर टू फुलफिल देयर प्लान्स। थिमक्का और उसके पति ने रोड के किनारे पेड़ लगाने के बारे में सोचा और इसके लिए उन लोगों ने कुदूर नामक गांव को चुना। This particular road was one that did not have a single trees, क्योंकि इस रोड पर एक भी पेड़ नहीं था, है ना। जो कुदूर नामक जो गांव है उस रोड के किनारे एक भी पेड़ नहीं था, इसलिए उन लोगों ने उस गांव को चुना। And caused immense hardship to the traveler on the dry hot days, और गर्मी के दिनों में राहगीरों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस गांव पर एक भी पेड़ नहीं थे और जो राहगीर है उनको छाया नहीं मिलती थी। इसलिए शालू माता थिमक्का और उसके हस्बैंड ने कुदूर नामक गांव के किनारे पेड़ लगाने के बारे में सोचा। They started grafting saplings from ficus banyan trees as there were plenty of ficus trees near her village. उन्होंने शालू माता थिमक्का ने उस रोड पर कुदूर नामक रोड पर बरगद के पेड़ लगाने के बारे में सोचा, क्योंकि उनके गांव के पास बहुत सारे बरगद के पेड़ थे। They crafted 10 saplings in the first year and planted them along a stretch of 4 kilometers on the road that led to कुदूर। उन्होंने पहले साल 10 छोटे छोटे बरगद के पौधों को लगाया और 4 किलोमीटर की दूरी पर लगाया, है ना। जो छोटे छोटे बरगद के पौधे हैं उसे 10 पौधों को 4 किलोमीटर की दूरी पर कुदूर नामक रोड के किनारे लगाया। They increased the number to 15 in the next year, और अगले साल उन्होंने 15 छोटे छोटे बरगद के पौधों को लगाया। They continued with their efforts and increased the number of saplings with each passing year. उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और हर साल वे पेड़ों की संख्या बढ़ाते जाते थे। मतलब पहले साल उन्होंने 10 पेड़ लगाए, दूसरे साल 15, इस प्रकार वह पेड़ों की संख्या बढ़ाने लगे। They not only planted the saplings but also tended to the young saplings. वे न सिर्फ पेड़ों को लगाते थे बल्कि छोटे छोटे पेड़ों की देखभाल भी करते थे। Each morning they started from their home with 4 pots filled with water and watered the saplings. प्रत्येक सुबह वे दोनों पानी के 4 बर्तन लेकर निकलते थे और पौधों को पानी डालते थे। When the pots emptied out, they refilled them from the nearby ponds and wells and continued watering the saplings while covering the whole stretch on feet and returned home doing the same things. और जब पानी का बर्तन खाली हो जाता था तो पास के जो तालाब है और जो कुएं हैं उससे वे पानी भरते थे और पेड़ों को पानी डालते थे, और इस प्रकार उनकी यह क्रियाकलाप हुआ करता था। मतलब पेड़ों को पानी डालते थे। They treated the saplings as their own children. वे उस जो छोटे छोटे बरगद के जो पौधे हैं, है ना, उसे अपने बच्चों की समान देखभाल करते थे। And each day followed the same routine. और प्रतिदिन उनकी यही दिनचर्या हुआ करती थी। क्या दिनचर्या?
कि वे घर से पानी का 4 बर्तन लेकर निकलते थे, पौधों को पानी डालते थे और जब पानी खत्म हो जाता था तो पास के कुएं और तालाबों से पानी भरते थे और पौधों को पानी डालते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। They also protected the saplings from the grazing cattle by fencing them with thorny shrubs. वे छोटे छोटे पौधों को चरने वाले पशुओं से भी बचाते थे। कैसे बचाते थे कि जो पौधे उनके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगाकर पौधे को चरने वाले पशुओं से बचाते थे। Their tireless efforts began to bear fruit when the saplings grew into large and strong trees. उसकी मेहनत रंग लाई, है ना। जब जो छोटे छोटे पौधे वह बड़े और मजबूत पेड़ों में बदल गए तो उनकी मेहनत रंग लाई। The couple planted the saplings mostly in the monsoon season so that the plants would get the rain water for their growth. दोनों पति पत्नी मानसून के महीने में मतलब बरसात के महीने में पेड़ लगाते थे ताकि पौधों को बारिश का पानी मिल सके और वह बड़े हो सके। The couple planted more than 300 trees in total and today the asset value of the trees stands at more than 1.5 million rupees. दोनों हस्बैंड वाइफ ने 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं और आज इसकी कीमत 15 लाख से भी अधिक है। थिमक्का's husband passed away in 1991. 1991 में थिमक्का के पति की मृत्यु हो गई। But she continued with her mission alone and undaunted. लेकिन उसने अपना जो लक्ष्य है वह निर्भय होकर जारी रखा। क्या लक्ष्य? पेड़ लगाने का जो लक्ष्य है उसे उसके पति के खत्म होने के बाद भी सालूमाता थिमक्का ने जारी रखा। The government of Karnataka has taken over the management of the trees now. अब जो कर्नाटक की सरकार है उसने पेड़ों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। Thimmakka was referred to as Salumata Thimmakka after her work got popular among the people. जब सालूमाता थिमक्का लोगों के बीच बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गई तब उसे सालूमाता थिमक्का के नाम से जाना जाने लगा। पहले उसका नाम क्या था? बचपन में उसका नाम थिमक्का था, लेकिन वृक्षारोपण के कारण वह बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गई तब उसे सालूमाता थिमक्का के नाम से जाना जाने लगा। सालूमाता मीन्स अ रो ऑफ ट्रीज इन कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ भाषा में सालूमाता का मतलब होता है वृक्षों की कतार। She was given the name to honor her dedication towards planting the saplings and preserving the environment. Despite the numerous hardships that she and her husband had to face along the way, उसे यह नाम पेड़ों के प्रति लगाव व समर्पण के कारण मिला, है ना। सालूमाता थिमक्का जो थी वह पेड़ों के प्रति बहुत अधिक समर्पित थी, इसलिए उसे सालूमाता थिमक्का का नाम दिया गया। सालूमाता थिमक्का और उसके पति के जीवन में अनेक कठिनाइयां आई जिसका उन्होंने सामना भी किया, है ना। वो सारी जो कठिनाइयां आई उनका दोनों हस्बैंड वाइफ ने सामना भी किया। अदर सोशल एक्टिविटीज ऑफ थिमक्का। थिमक्का के अन्य सामाजिक क्रियाकलाप। सालूमाता थिमक्का सिर्फ वृक्षारोपण का काम नहीं की बल्कि और बहुत सारे सामाजिक क्रियाकलाप भी उन्होंने किए हैं। सालूमाता थिमक्का did not stop at only planting trees. सालूमाता थिमक्का सिर्फ पेड़ लगाकर ही नहीं रुकी बल्कि उन्होंने बहुत सारे जो सामाजिक क्रियाकलाप है किए हैं। She got involved in various social activities. उन्होंने बहुत सारे सामाजिक क्रियाकलाप या सोशल एक्टिविटी भी किए हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टैंक टू स्टोर रेन वाटर फॉर द एनुअल फेयर ऑफ हर विलेज। सालूमाता थिमक्का ने अपने गांव में वर्षा का पानी इकट्ठा कर तालाब का निर्माण किया है। She has plans of building a hospital in her village and has set up a trust for the purpose. और अपने गांव में हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग भी बनाया है और इसके लिए ट्रस्ट की स्थापना भी की है। She is an active crusader for spreading the message of afforestation. वृक्षारोपण का संदेश फैलाने के लिए वह हमेशा से सक्रिय रही है, मतलब वह लोगों को भी सक्रिय कर रही है कि वृक्षारोपण करो, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। Her simple
simple philosophy of life is that every person on this earth must leave behind some asset for humanity. उसका एक ही जीवन के बारे में सरल दर्शन है कि इस धरती पर जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने पीछे कुछ मानवीय छाप छोड़नी चाहिए। शालूमादा थिमक्का कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए कि जाने के बाद भी उसे याद किया जाए। यही उनका दर्शन है। She still lives in economic crisis and just manages to somehow make a living from the various awards and a monthly pension. वह आज भी आर्थिक तंगी से जी रही है, मतलब कम पैसे होते हुए भी वह जी रही है और विभिन्न पुरस्कारों और मंथली पेंशन से अपना जीवन चला रही है। But this has never managed to kill her spirit or her passion for doing good work for humankind. लेकिन कम पैसा होते हुए भी वह लोगों के लिए अच्छा काम करती जा रही है। Awards and recognition for थिमक्का। थिमक्का के लिए पुरस्कार और पहचान, मतलब थिमक्का को क्या क्या पुरस्कार और पहचान मिला है इसके बारे में पढ़ते हैं। शालूमादा थिमक्का इज द आइडल ऑफ एवरी एनवायरमेंटलिस्ट टुडे। आज शालूमादा थिमक्का सभी पर्यावरणविद की आदर्श है, मतलब सभी उसे पसंद करते हैं। She has shown the world how one illiterate woman can make a huge difference to the society through her hard work and patience. उसने दुनिया को दिखा दिया है कि किस प्रकार एक अशिक्षित महिला कठिन परिश्रम और धैर्य के द्वारा समाज के लिए कुछ अलग कर सकती है। शालूमादा थिमक्का ने किया है ना। वह अशिक्षित थी और अशिक्षित होने के बाद भी उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, वृक्षारोपण का काम किया है, तो उनसे हमें सीखना चाहिए। She has been honored with titles like वनमित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी एंड वृक्षश्री। शालूमादा थिमक्का को बहुत सारे शीर्षक से सम्मानित किया गया है, जैसे कि वनमित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी और वृक्षश्री। For her uncompromising efforts towards saving the environment, she has been conferred with several awards and citations, including National Citizens Award 1995. उसे बहुत सारे अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि 1995 में राष्ट्रीय नागरिकता पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ऑनर सर्टिफिकेट फ्रॉम द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक सरकार से महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है, विशालाक्षी अवार्ड बाय आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। जीवन जीने की कला संस्थान द्वारा विशालाक्षी अवार्ड मिला है एंड द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर तथा भारतीय तकनीकी और वन विज्ञान संस्थान द्वारा उसे प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उन्हें बहुत सारे पुरस्कार और पहचान प्राप्त हुए हैं। फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 12 2015 बाय मदुरई। यह टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा 12 जनवरी 2015 को मदुरई द्वारा संकलित किया गया है। इस प्रकार यह लेसन कंप्लीट होता है। तो देखा बच्चों किस प्रकार शालूमादा थिमक्का ने मेहनत और लगन से वृक्षारोपण का काम किया और अपनी पहचान बनाई है ना। तो अभी क्या है, रेनी सीजन है, तो आप लोगों को भी एक पेड़ लगाना है और अपना काम पूरा करना है। और जो डिफिकल्ट वर्ड है उसे आप कॉपी में लिख लेंगे और इसका जो आंसर है PDF के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है।